गजल और जैन की शादी कैसे करवाई जाए? तुमने कुछ सोचा है ज़का इस बारे में? तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमने इस वक्त फ़ोन क्यों किया। अंकल, मेरी एक फ्रेंड है, वो मॉडलिंग करना चाहती है। ठीक है, फिर जो मैं कहूँगी वो आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ बेटा। सवी की शादी में मैं और मामा शरीक होंगे। रिकॉर्डिंग? कैसी रिकॉर्डिंग? रजिया, 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 उठो भाई। जाओ यहाँ से, फिर कभी आना। यार रजिया, तुम मेरे घर पर हो, मैं तुम्हारे घर पर नहीं हूँ। उठो। पीपी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार, मुझे बहुत नींद आई है। ओह गॉड, ये किस मुसीबत को मैं उठा के ले आऊंगी अपने घर में। रजिया उठ जाओ, मुझे अपने कमरे में सोने की आदत है। उठो, तुम दूसरे कमरे में जाओ प्लीज। पीपी तुम किसी होटल में क्यों नहीं कमरा बुक करवा लेती यार, पेमेंट मैं कर दूंगी। क्या बेहोशों की तरह सो गई है? इसको तो जगाना मुश्किल है, नामुमकिन हो चुका है। लगता है मुझे कहीं और जाके सोना पड़ेगा। आई हेट यू। किस मुसीबत को उठा लाई। गजल और जैन की शादी कैसे करवाई जाए? तुमने कुछ सोचा है ज़का इस बारे में? एंगेजमेंट में जाएंगे ना, नूर बहादुर को डिनर पे इनवाइट करूंगा। अरे वो जीटी भी वहीं होगा। इसने बहुत चालाकी से हमेशा हमें अपने इन्वेस्टर से दूर रखा है। जीटी के सामने ही दूंगा दावत। जीटी को समझा दूंगा बाद में कि तकल्लुफ में दी है, एटिकेट संभालते हुए रस्मन। नूर बहादुर को उसके बाद इंसिस्ट करूंगा। क्यों ना हम इस डिनर का रीजन कमर्शियल बनाएं? देखो ना, अगर नूर बहादुर विद फैमिली ना भी आया तो कम से कम खुद तो आ ही जाएगा। कमर्शियल कैसे बनाए? भाई उसकी इलेक्शन कैंपेन चलाने का आइडिया देकर। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? दिमाग होता तो आती ना। ला हौल वला कुव्वत। किस पर गई है ये लड़की? कौन है? शकीला है। कमाल है, इस वक्त क्यों फोन कर रही है वो? पता नहीं। अरे भाई उठा लो फोन, तभी तो पता चलेगा कि फोन क्यों किया उसने। उठा लेता हूँ, वरना सुबह कॉल करेगी और इसकी नौसत से सारा दिन बेकार हो जाएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं शकीला बात कर रही हूँ। बेटा, तुम्हारा बाप हमारी हमसरी करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसने तुम्हें एटिकेट्स नहीं सिखाए। अंकल, असल में आप गरीब से अमीर बने हैं ना, इसलिए शायद जल्दी सोने की आदत अभी तक गई नहीं है आपकी। क्योंकि एलीट क्लास में तो लोग 2-2:30 बजे से पहले तो सोते ही नहीं हैं। अच्छा, तो मुझे ना बताओ कि एलीट क्लास में क्या होता है और क्या नहीं। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमने इस वक्त फ़ोन क्यों किया। अंकल, मेरी एक फ्रेंड है, वो मॉडलिंग करना चाहती है। इस सिलसिले में मैं आपके घर आना चाहती हूँ। हम लोग प्रोफेशन को घर से अलग रखते हैं शकीला, इसलिए तुम उसको ऑफिस ही भेज दो। अब मगर अंकल, मैं तो आपके रिश्तेदार हूँ ना, सगी भतीजी हूँ। मैं इस तरह ऑफिस आते हुए अच्छी लगूंगी? तुम्हें आने की ज़रूरत ही क्या है? तुम बस उसको भेज दो, बल्कि उसको मेरा नंबर दे दो, वो कांटेक्ट करेगी तो मैं उसको टाइम दे दूंगा। चलें, ओके, मेरे रेफरेंस से फ़ोन करेगी वो आपको। ओके ओके, बाय। अब एक सेकेंड अंकल, एक और बात करनी थी आपसे। अब क्या है? अब नूर अंकल ने आपसे बात की इस मकान के बारे में? इस वक्त मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता, बाद में। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दें, वरना मैं खुद नूर अंकल से पूछ लूँगी कि उन्होंने आपसे बात क्यों नहीं की। इस वक्त इस पर कोई बात नहीं होगी। मेरी अभी उससे एक और बातचीत चल रही है, एक और डील के सिलसिले में।
उसके बाद ही कागजात पे साइन होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत होशियार है ये लड़की। इसका मतलब है कि नूर बहादुर इससे बात कर चुके हैं, तभी तो चुप करके बैठा है ये जलील इंसान। वरना अब तक तो मजीद नोटिस आ गए होते। क्या हुआ? बात तो ऐसे कर रही थी जैसे नूर उसके बड़े कहने में है। मैं उनसे पूछूं कि अब तक बात क्यों नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मामा बता रही हैं आपने मुझसे कोई बात करनी? नहीं, आज हमने अपनी बेटी से बात नहीं करनी बल्कि एक वादा करना है। कैसा वादा? तुम्हारा ये मुतालबा था कि मैं अपने निकाह को डिक्लेयर करूं, तो मैं ये मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार हूं। वाकई? बिल्कुल। लेकिन एक छोटा सा लेकिन भी है। बात यह है कि अगर अभी मैं ये निकाह डिक्लेयर करूंगा तो हालात तुम्हारी माँ के लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। कैसे कठिन? देखो बेटा, तुमसे इस मुतालबे की तवक्को मुझे बहुत पहले से थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि बेटों की शादी के बाद और तुम्हारी शादी से पहले मैं अपना निकाह डिक्लेयर करूंगा। मेरी माँ कोई तवाइफ नहीं है कि उनका नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा तो आप बदनाम हो जाएंगे। नहीं नहीं खुल्दा, तुम्हें मिसाल देने के लिए भी अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बात ये नहीं है बेटा कि मैं बदनाम हो जाऊंगा। बात यह है कि वो तीनों रिएक्ट करेंगे, तुमसे लड़ेंगे, तुम भी आगे से लड़ोगी। बात मीडिया तक पहुंच जाएगी और मीडिया इस बात को मिर्च मसाला लगाकर खूब उछालेगा। और तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। फैमिलीज बेटों के रिश्तों के लिए एजिटेट हो रहे हैं, तो बेटों की शादी के बाद और बेटी की शादी से पहले ये निकाह मुझे हर हाल में डिक्लेयर करना ही था। बेटी की शादी के बाद आपकी बेटी भी है? ये मेरे सामने जो बैठी है मेरी बेटी तो है। अगर आप मुझे बेटी समझते हैं तो आप आकर मुझसे भी मिला करें बेटी की तरह। मैं भी आपको दिन में बाप की तरह देखना चाहती हूँ। खुद बेटी है तुम्हें शायद याद नहीं है, आज से 10 साल पहले मैं यहाँ दिन में भी आता था, तुम्हारे कानूनी मामलात भी हल करता था, पेरेंट्स डे पर भी तुम्हारे साथ जाता था। फिर वक्त गुजरता गया, तुम बड़ी होती गई। कॉलेज लाइफ में पहुंचकर तुम्हें सिर्फ इतना याद रहा कि मैंने और तुम्हारी मां ने निकाह किया हुआ है, बाकी सब कुछ भूल गई तुम। नहीं, अब आप दिन में ही आएंगे और हो सके तो शादी डिक्लेयर करा दें। नहीं, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। मैंने अभी तो तुम्हें बताया, बाकी
जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, फिर जो मैं कहूँगी वो आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ बेटा। सभी की शादी में मैं और मामा शरीक होंगे, आप होने देंगे? इनाम, इनाम, इनाम। जी बीबी। नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। बीबी अभी अभी तो आपने नाश्ता किया है। अच्छा चलो कॉफी ले आओ। ठीक। रजिया, तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। मैंने सोचा कॉफी पी लूं। कॉफी पी लूं? तुम्हें अंदाजा है हमने अभी तो नाश्ता किया था और यकीनन ये तुम्हारा 5वां कप होगा कॉफी का, है ना? तो कोई बात नहीं, एक कप और सही। कम ऑन रजिया, अपनी हालत देखो, खा खा के फैलती जा रही हो। इतनी मुश्किलों से तुम फिट आई हो मेरे कपड़ों में। अच्छा यार क्या हो गया, जाते हुए तुम्हारे कपड़े तुम्हें वापस कर दूंगी। नो थैंक यू, कीप देम। फीफी को अब इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। इनाम खान, कॉफी लाओ मेरी। तो जनाब, खूब सोई तुम? हाँ, ओह यस, एंड थैंक यू वंस अगेन। अगर तुम ना होती तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो जाता। वैसे हुआ क्या था तुम्हें? कुछ भी नहीं, मेरे फियांसी की कल बर्थडे पार्टी थी और उसने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था और सिर्फ मैं ही तो इनवाइटेड थी वहाँ पे। यू नो ना कि वो मुझे कितना चाहता है। ओह रियली? तुमको बहुत पसंद करता है? हाँ, इस बात का अंदाज़ा यहीं से कर लो कि इतने रिश्तों में से, इतने आशिकों में से मैंने सिर्फ उसी को तो सिलेक्ट किया है। अब उसकी दीवानगी का अंदाज़ा यहीं से कर लो कि बर्थडे पार्टी में उसने सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया और मैं उसे क्या गिफ्ट देती, बल्कि उसने ही मेरे लिए स्पेशल डिनर रखा। वो तो बस थोड़ी सी ज़रा ऊपर से ब्रेक भी फेल हो गया। पर कल रात तो तुम बता रही थी कि सारे कीमती गिफ्ट्स तुमने ऑर्डर किए, यहाँ तक कि केक और बुके का भी ऑर्डर तुमने किया था। ये सब मैंने कहा? हो सकता है दिमाग से बातें उतर गई हों। दिमाग से बातें उतर गई हो? तुम मुस्कुरा किस बात पे रही हो? क्योंकि तुमने रात बहुत सारी बातें की हैं, अपने पोल खुद ही खोल दिए। क्या मतलब? एक्चुअली सुबह सुबह से तुम बहुत डिसहार्ट हो अपनी मंगेतर को लेके, वरना मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुना देती। रिकॉर्डिंग? कैसी रिकॉर्डिंग? और भला मैं क्यों होने लगी डिसहार्ट अपने मंगेतर से? पहले कॉफी तो पी लो, फिर बताती हूँ।